इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास उसूल तजवीद हिस्सा दोम की क्लास है और उसूल तजवीद हिस्सा दोम के अंदर सिफ़ात का बयान चल रहा है। सिफ़ात का बयान ये बहुत अहम है। सिफ़ात का जानना हमारे लिए ज़रूरी है, चूँकि जब तक सिफ़ात का इल्म नहीं होगा तो हरूफ की सही तौर से अदायगी नहीं कर पाएंगे। सिफ़ात के ज़रिए से हमें मालूम होता है कि हरूफ कौन सा हर्फ कवी है, कौन सा ज़ाइफ़ है, कौन सा अज़ाफ़ है, ये सब सिफ़ात ही के ज़रिए से मालूम होता है। तो इसलिए सिफ़ात का जानना ज़रूरी है। आपने शुरू में पढ़ा था सिफ़ात के मुहक्किकीन फरमाते हैं मखारिज तराजू की तरह हैं और सिफ़ात कसौटी की तरह, यानी दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। मखारिज तराजू की तरह है और सिफ़ात कसौटी की तरह, यानी अगर हमारे पास तराजू तो है लेकिन कसौटी नहीं है तो तराजू बेफ़ायदा है, और अगर कसौटी है तराजू नहीं है तब भी बेफ़ायदा है। तो इसलिए हमें हमारे लिए किसी चीज़ को नापने के लिए, उनको परखने के लिए तराजू का भी होना ज़रूरी है और साथ में कसौटी का होना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये समझाया गया है कि सिफ़ात का जानना भी ज़रूरी है, मखारिज का जानना भी ज़रूरी है। अगर हमने सिर्फ मखारिज तो जान लिए लेकिन सिफ़ात हमने नहीं सीखी, सिफ़ात को हमने नहीं जाना है, तो फिर अधूरे हैं। हमें मालूम नहीं होगा कि कौन सा हर्फ किस तरह से अदा करना है। मखरज तो मालूम हो गया कि इस हर्फ का ये मखरज है, वहाँ से निकालना है इसको, लेकिन इसको कैसा पढ़ना है, इसको पुर पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, बुलंद करना है, इसके अंदर नरमी करनी है, सख्ती करनी है, पस्ती करनी है, ये सब सिफ़ात जानने के बाद ही हम ये सब काम कर सकते हैं। तो इसलिए सिफ़ात का भी जानना ज़रूरी है और सिफ़ात के साथ साथ मखारिज का भी, और मखारिज का भी जानना ज़रूरी है और मखारिज के साथ सिफ़ात का भी जानना ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत तफसील से, बहुत ही अच्छी तरह से सिफ़ात के बयान को समझाया गया है और समझाया जा रहा है, और सब आपको बतला दिया गया है कि सिफ़ात का फ़ायदा क्या है, क्यों जानना ज़रूरी है। तो ये सब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सिफ़ात के बयान को हम अच्छी तरह समझ लें। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा फिर समझ लेंगे। तो मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि हम ये किताब पढ़ रहे हैं उसूल तजवीद हिस्सा दोम। उसूल तजवीद हिस्सा अव्वल तो कई मरतबा हम मुकम्मल कर चुके हैं और मखारिज तो हमारे सामने आते ही रहते हैं, लेकिन सिफ़ात जो है बहुत कम से सामने आती है। और उसूल तजवीद हिस्सा दोम ये पहली मरतबा पढ़ाया जा रहा है आपके सामने। तो इसलिए पहली मरतबा अगर हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो दोबारा जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह फिर ये आसान बन जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि मखारिज का भी जानना ज़रूरी है और इंशाअल्लाह सिफ़ात को भी अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो बयान चल रहा है सिफ़ात का, और सिफ़ात में सिफ़ात मुमय्यज़ा का। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने सिफ़ात की कितनी किस्में पढ़ी थी शुरू में, है कुछ याद? इसलिए पीछे लेके जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि रिवाइज हो जाए। शुरू में सिफ़ात की कितनी किस्में पढ़ी थी आपने? सिफ़ात की 2 किस्में आपने पढ़ी शुरू में, सिफ़ात लाजिमा और सिफ़ात आरिज़ा। ठीक है, सिफ़ात लाजिमा, सिफ़ात आरिज़ा, ये आपने सिफ़ात की किस्में पढ़ी। फिर सिफ़ात लाजिमा ये भी बताई गई कि कितनी है, वो भी आपने पढ़ी है। सिफ़ात लाजिमा वो 17 हैं। फिर सिफ़ात लाजिमा की किस्में भी बताई गई कि सिफ़ात लाजिमा की 2 किस्में हैं, मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा को तफसील से समझाया जा चुका है, कौन सी है मुतज़ादा, और गैर मुतज़ादा को भी। ठीक है,
अब सिफ़ात लाजिमा की दो किस्में हुई, मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा। फिर सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा हो या गैर मुतज़ादा, इनकी भी कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? आया कुछ जहन में? सिफ़ात लाजिमा मुतज़ादा हो या गैर मुतज़ादा, इनकी दो किस्में पढ़ी आपने, सिफ़ात मुमय्यिज़ा और सिफ़ात मुश्तरिका। ठीक है, हाँ, सिफ़ात मुमय्यिज़ा, सिफ़ात मुश्तरिका। सिफ़ात मुमय्यिज़ा वो सिफ़ात हैं जिनके ज़रिए से एक मखरज के दो या तीन हरूफ को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, और सिफ़ात मुश्तरिका वो है जो एक मखरज के तमाम हरूफ में पाई जाए, वो सिफ़ात मुश्तरिका यानी मुश्तरक है, जैसे आप इसमें भी पढ़ रहे हैं। तो सिफ़ात मुमय्यिज़ा का बयान चल रहा है। अब इसमें यह बताया गया कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से कितने तरीक़ों से मुमताज़ किया जाता है, अलग किया जाता है? 4 तरीक़ों से। पहला तरीक़ा था कि सिर्फ मखरज से अलग किया जाए। दूसरा तरीक़ा सिर्फ सिफत से, जो हमारा बयान चल रहा है और ये भी मुकम्मल होने वाला है। तीसरा तरीक़ा मखरज और सिफत दोनों से, जो अब शुरू होगा। और चौथा तरीक़ा मा क़ब्ल की हरकत से। तो दूसरा तरीक़ा ये हमारा सबक चल रहा है कि सिर्फ सिफत से जुदाई, यानी एक मखरज के 2 या 3 हरफों में जुदाई जो की जा रही है वो सिफत मुमय्यिज़ा से की जा रही है। और वो किस तरह से, वो तफसील से यहाँ तमाम हरूफ जिनके मखरज एक हैं उनको बयान किया जा रहा है और बताया जा रहा है। वैसे मैं ये आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये जब सिफ़ात हमें याद होंगी, सिर्फ हमें इतना याद करना है कि सिफ़ात मुमय्यिज़ा, सिफ़ात मुतज़ादा कौन कौन सी हैं और क्या क्या हैं, और उनके हरूफ याद करने हैं। ठीक है, जब सिफ़ात मुतज़ादा, गैर मुतज़ादा ये सब हमें मालूम होगी तो उनके अंदर सिफ़ात का निकालना बहुत आसान होगा। ठीक है, अगर सिफ़ात मुतज़ादा हमें मालूम है लेकिन उनके हरूफ मालूम नहीं है तो फिर भी मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमें याद करना है कि सिफ़ात मुतज़ादा कौन कौन सी हैं और उनके हरूफ कौन से हैं। जो हरूफ बयान किए गए हैं, जो आपके सामने लिखे गए हैं किताब के अंदर, तो वो हरूफ जो हरूफ पाए जाते हैं, जिस हर्फ के अंदर जो मजमुआ बताया गया है, अगर उस मजमुआ के अंदर वो हर्फ है तो वो सिफत बनती है, और अगर उस मजमुआ के अंदर वो हर्फ नहीं होता है तो फिर उसकी ज़िद होती है उसके अंदर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि सिफ़ात मुतज़ादा कौन सी हैं, गैर मुतज़ादा कौन से हैं, उनके हरूफ कौन कौन से हैं। जब ये याद होगा तो आसानी से हम सिफ़ात को निकाल लेंगे कि इस हर्फ के अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं। और जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि इस हर्फ के अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं, कौन सी मुतज़ादा हैं, कौन सी गैर मुतज़ादा हैं, तो हमें उस हर्फ के बारे में ये भी मालूम हो जाएगा कि ये हर्फ कैसा पढ़ा जाएगा। यानी ये हर्फ कवी है या अक़वा है या ज़ईफ़ है या अज़अफ़ है या मुतवस्सित है, ये सब हमें मालूम हो जाएगा। ठीक है, और जब ये भी हमें मालूम हो जाएगा तो फिर जिन हरूफ के मखारिज एक हैं उनके अंदर जुदाई भी आराम से हम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है, हमें इनको याद करना है कि मुतज़ादा कौन से हैं, गैर मुतज़ादा कौन से, और उनके हरूफ कौन से हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो जिन हरूफ के मखरज एक हैं वो मखारिज, वो हरूफ बयान हो चुके हैं, उन्हीं में से बयान चल रहा है ज़ा सीन साद। ज़ा सीन साद तीनों का मखरज एक है। ज़बान की नोक सना सुफला का किनारा और कुछ इत्तिसाल सना उलिया से, ये तीनों का मखरज है। ज़ा को भी वहीं से निकालेंगे, सीन को भी वहीं से निकालेंगे और साद को भी वहीं से निकालेंगे। अब चलते हैं कि हमें देखना है कि ज़ा के अंदर कौन कौन सी सिफ़तें हैं। ठीक है, तो चलते हैं सिफ़ात निकालते हैं। किताब में बाद में जाएंगे, पहले हम ज़बानी निकालते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ज़ा के अंदर सिफ़ातें निकालेंगे। देखिए, हम्स के हरूफ को पढ़ेंगे हम। फ़हस्सहु शख्सुन सकत, हम्स के हरूफ के अंदर ज़ा मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ज़ा के अंदर पहली सिफ़त होगी जहर। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, शिद्दत के हरूफ को पढ़ेंगे। अजीदु क़त्तिन बकत, मजमूए के अंदर जा नहीं है तो दूसरी सिफत होगी उसकी जिद रिख्वा। ठीक है, दो सिफत निकल गई, जहर और रिख्वा। अब आगे चलते हैं, तीसरी सिफत इस्तिअला। इस्तिअला के हरूफ देखेंगे, खुस्सा दग़्तिन क़िज़, इनके अंदर भी जा नहीं है, तो लिहाजा जब इस्तिअला के हरूफ में जा नहीं है तो उसकी जिद क्या हुई, इस्तिफ़ाल। तो चौथी सिफत हुई, तीसरी सिफत हुई इस्तिफ़ाल। अब आगे चलते हैं, इतबाक। इतबाक के हरूफ सत दद, साद ता दाद वा। ठीक है, इनमें भी जा नहीं है, लिहाजा इतबाक की जो जिद है इन्फिताह, तो चौथी सिफत इन्फिताह जा के अंदर। और इसी तरह से अब आगे चलते हैं पांचवी सिफत के लिए, फर्रामिल लुब्बिन इज़लाक। फर्रामिल लुब्बिन इज़लाक के हरूफ हैं, तो फर्रामिल लुब्बिन जो इज़लाक के हरूफ में इनके अंदर भी जा नहीं है, लिहाजा जो इज़लाक की जिद है इस्मात, वो इसके अंदर पाई जाएगी। तो जा के अंदर मुतज़ादा में से पहली सिफत जहर, दूसरी शिद्दत और रिख्वा, तीसरी इस्तिफ़ाल, चौथी इन्फिताह और पांचवी इस्मात। तो ये पांच सिफात मुतज़ादा में से हो गई। ठीक है, और आगे चलते हैं, गैर मुतज़ादा में देखते हैं कि जा है या नहीं है। गैर मुतज़ादा हरूफ सफ़ीरिया आपने पढ़े हैं, गैर मुतज़ादा में से, तो हरूफ सफ़ीरिया में से जा है, जा सीन साद, तो गैर मुतज़ादा में से सिफत हुई कौन सी, सफ़ीर। 6 सिफात हो गई इसके अंदर, 5 मुतज़ादा में से और एक गैर मुतज़ादा में से। ठीक है, अच्छा, अब हमने सिफात निकाल ली, हम इसके बारे में ये भी पता कर लेंगे कि ये जा कैसा हरूफ है, यानी ये कवी है, ज़ाइफ है, अक़वा है, अज़ाफ़ है, क्या है। और इसके लिए जानना ज़रूरी है कि जो सिफात हमने निकाली है उन सिफात के बारे में हमें ये मालूम हो कि इनमें कौन कौन सी सिफात कवी है, कौन कौन सी ज़ाइफ है। ठीक है, जहर पहली सिफत क्या हुई थी, जहर, रिख्वा, इस्तिफ़ाल, इन्फिताह, इस्मात। अब इन 5 सिफात में से कवी कौन कौन सी सिफतें हैं, जी आप बताएंगे। इन 5 सिफात में से कवी कौन कौन सी सिफात हैं, बोलिए ज़रा। तो जहर, जहर ठीक है, रिख्वा नहीं है, ठीक है, भी नहीं है, इस्मात, इस्मात ठीक है, और सफ़ीर। सफ़ीर ठीक है, माशाल्लाह। हाँ देखिए, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई कि इन्होंने निकाली, इसका मतलब है कि सिफात इन्होंने याद की है। तो यही मेरा मकसद है और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो हमने जो 5 मुतज़ादा में से जहर, रिख्वा, इस्तिफ़ाल, इन्फिताह, इस्मात, इनमें से जो कवी है एक तो जहर हुई और एक इस्मात हुई। ठीक है, और गैर मुतज़ादा में से कौन सी, गैर मुतज़ादा में से सफ़ीर, सफ़ीर भी कवी है। ठीक है, तो 6 सिफात जा के अंदर हैं, लिहाजा 6 सिफात में से 3 कवी हुई और 3 ज़ाइफ हुई। तो लिहाजा ये हर्फ कैसा हुआ, ना ये हर्फ कवी है ना ये हर्फ ज़ाइफ है, बल्कि क्या हुआ, मुतवस्सित। ठीक है, मुतवस्सित हुआ। तो देखिए हमें जा के बारे में मालूम हुआ कि ये हर्फ ना कवी ना ज़ाइफ बल्कि ये मुतवस्सित है। तो इस तरह से तमाम हरूफ के बारे में आप उनके बारे में पता निकाल सकते हैं कि ये हरूफ कैसे पढ़े जाएंगे। चलिए अब अपने सबक की तरफ, जो हमारा सबक चल रहा है उसके अंदर चलते हैं। जा सीन स्वाद, तीनों का मखरज एक है। पहले हम जा सीन में लेते हैं कि मुमय्यज़ा कौन कौन सी हैं। जा में हमने जो सिफात निकाली, हमने 6 सिफात निकाली। ठीक है, अब सीन के अंदर देखते हैं। सीन के अंदर पहली सिफत हुई हम्स। ठीक है, जा के अंदर पहली सिफत कौन सी है, जहर। सीन के अंदर है हम्स, लिहाजा पहली सिफत जा के अंदर मुमय्यज़ा हुई जहर और सीन के अंदर मुमय्यज़ा हुई हम्स। ठीक है, और इसी तरह से सीन के अंदर रिख्वा है, सीन के अंदर रिख्वा है
और जा के अंदर भी रिख्वा है, तो लिहाजा रिख्वा ये दोनों के अंदर मुश्तरक हुई। अब आगे चलते हैं इस्तिफ़ाल। इस्तिफ़ाल, तो इस्तिफ़ाल में जा भी है और सीन भी है। इसी तरह से इन्फिता में जाल भी है, जा भी है और सीन भी है। और इज़लाक़ में इस्मात जा भी है और सीन भी है और सफ़ीर भी। तो इनमें जो मुमय्यज़ा हुई एक एक हुई मुमय्यज़ा। जा के अंदर सिफ़त मुमय्यज़ा कौन सी हुई? जहर। और सीन के अंदर मुमय्यज़ा हुई हमस। तो इस तरह से इस एक सिफ़त के ज़रिए से इनको हमें अलग अलग करना है। इसी तरह से जा और स्वाद के अंदर भी, सीन और स्वाद के अंदर भी। तो मैंने फ़िलहाल ज़बानी आपको बताया इस तरह से। अब आप किताब के अंदर देख लेते, किताब के अंदर सबक पढ़ लेते हैं। किताब के अंदर भी सब यही है जो मैंने आपको बताया है, और पहले मैंने इसलिए समझा दिया ताकि किताब के अंदर और आसान हो जाए। मकसद ये है कि किताब हमारे पास हो या ना हो, जब हमें ये सब याद हो जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इनको। तो जा, सीन, स्वाद तीनों का मखरज एक है। तो सबसे पहले हमने किसकी निकाली? जा सीन की। जा में सिफत मुमय्यज़ा एक है जहर, ठीक है, और सीन में भी एक हमस। यही तो निकाली है हमने। देखिए किताब में नहीं देखा हमने किताब के बगैर ज़बानी निकाली है, चूँकि याद थी हमें। तो याद अगर होंगी तो हमें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि इनको जब मखरज एक है तो इनके अंदर जुदाई कैसे करनी है। तो जा सीन के अंदर जा में सिफत मुमय्यज़ा एक हुई जहर, और इसी तरह सीन में भी एक हमस। बाकी 5 सिफ़ात रिख्वा, इस्तिफ़ाल, इन्फिता, इस्मात, सफ़ीर में दोनों मुश्तरक हैं, ठीक है, दोनों मुश्तरक हैं। अब आगे जा और स्वाद के अंदर इसी तरह से जा और स्वाद के अंदर, जा के अंदर आप सिफ़ात निकाल ही चुके हैं, स्वाद के अंदर भी निकाल लेते हैं। तो जा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 3 है, जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फिता, और स्वाद में भी 3, हमस, इस्तिअला, इत्बाक़। चूँकि स्वाद हमस के हरूफ में भी है लिहाजा हमस पाई जाएगी, और इस्तिअला के हरूफ में है खुद सदक़तीन तो इस्तिअला पाई जाएगी, और इत्बाक़ के 4 हरूफ हैं उनमें भी स्वाद है तो इत्बाक़ पाई जाएगी। तो जा और स्वाद का जब हम मुकाबला करेंगे कि कौन कौन सी मुमय्यज़ा हैं, तो वो इस तरह से सामने आ जाएगी कि स्वाद में जा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 3 जहर, इस्तिफ़ाल, इन्फिता, और स्वाद में भी 3 हमस, इस्तिअला, इत्बाक़। बाकी 3 सिफ़ात रिख्वा, इस्मात और सफ़ीर में दोनों मुश्तरक हैं, ठीक है। इसी तरह से अब सीन और स्वाद को देखते हैं। सीन में सिफ़ात मुमय्यज़ा 2 हैं, इस्तिफ़ाल, इन्फिताह, और स्वाद में भी 2, इस्तिअला और इत्बाक़। देखिए पहली सिफ़त हमस, दोनों में हमस है, सीन में भी और स्वाद में भी। चूँकि फ़हस्सहु शख्सुन सकत, इस मजमू में सीन भी है और स्वाद भी है, तो पहली में तो हमस के अंदर दोनों मुश्तरक हैं। अब दूसरी सिफ़त है रिख्वा, रिख्वा में भी दोनों मुश्तरक हैं, चूँकि शिद्दत के अंदर मौजूद नहीं है, ना सीन है ना स्वाद है, तो रिख्वा के अंदर भी दोनों मुश्तरक हैं। और इस्तिअला, इस्तिअला के अंदर स्वाद तो है लेकिन सीन नहीं है, लिहाजा पहली सिफ़त मुमय्यज़ा स्वाद के अंदर इस्तिअला और सीन के अंदर इस्तिफ़ाल। और इसी तरह से आगे इत्बाक़, इत्बाक़ के हरूफ में स्वाद तो है सीन नहीं है, तो लिहाजा स्वाद के अंदर सिफ़त मुमय्यज़ा दूसरी कौन सी हुई? इत्बाक़, और सीन के अंदर इन्फिता हुई, ठीक है। और बाकी 4 सिफ़ात हमस, रिख्वा, इस्मात और सफ़ीर में दोनों मुश्तरक हैं। तो ये हुई सीन और स्वाद की बात, ठीक है। अब आगे नंबर आता है लाम नून रा का। लाम नून रा, देखिए लाम नून रा हमने मखारिज के अंदर जो पढ़े थे, मखारिज के अंदर 3 कौल पढ़े थे, ये भी थोड़ा सा जहन में रहना चाहिए, चूँकि यहाँ उसका नंबर आ गया है, उसको याद करने का नंबर आ चुका है कि हमने मखारिज में जो पढ़े थे वो 3 कौल पढ़े थे। एक कौल था इमाम खलील का,
एक कौलता फर्रा का और एक कौलता सीबवै का। ये 3 कुर्रा थे, इन 3 कुर्रा के 3 कौल थे। ठीक है, और जो पसंदीदा है मज़हब वो खलील का है। तो जो खलील का जो मज़हब है उनका मज़हब है मखारिज कुल कितने हैं 17, और सीबवई का जो मज़हब है इनके नज़दीक मखारिज की तादाद है 16, और फर्रा के नज़दीक मखारिज की तादाद है कितनी 14। ठीक है, तो खलील के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है, लिहाजा लाम नून रा तीनों का मखरज अलग अलग है। लाम का मखरज आपने पढ़ा ज़बान का किनारा एक जाहिक से लेकर दूसरे जाहिक तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, और नून का मखरज आपने पढ़ा ज़बान का किनारा एक नाब से लेकर दूसरे नाब तक और ऊपर के दांतों के मसूड़े, और रा का मखरज आपने पढ़ा ज़बान का किनारा और कुछ ज़बान की पुश्त जबकि मिले सनावलिया रुबाई के मसूड़ों से। ठीक है, लेकिन फर्रा के नज़दीक इनका मखरज एक है, तो लिहाजा इनके यहाँ जो जुदाई की जाएगी वो सिफ़ात ही से होगी। तो उन्हीं के मज़हब को फ़िलहाल यहाँ बयान किया जा रहा है, बाकी खलील का और फर्रा का उसको आगे बयान किया जाएगा। तो लाम नून रा इन तीनों हरफों का मखरज फर्रा के नज़दीक एक है, इसलिए इनके नज़दीक जुदाई सिफ़ात ही से होगी। लाम नून, लाम में सिफ़त मुमय्यज़ा एक है इनहिराफ, और नून में भी एक गुन्ना। बाकी 5 सिफ़ातें मुतज़ादा जहर तवस्सुत इस्तिफ़ाल इन्फ़िता इज़लाक़ में दोनों मुश्तरक हैं। ठीक है, तो सिफ़त मुमय्यज़ा दोनों में जो है वो गैर मुतज़ादा में से है। लाम में सिफ़ात गैर मुतज़ादा इनहिराफ वो है मुमय्यज़ा, और नून में गुन्ना और गैर मुतज़ादा, और मुतज़ादा जो है उनमें ये दोनों मुश्तरक हैं। वही बताया कि बाकी 5 सिफ़ात मुतज़ादा जहर तवस्सुत इस्तिफ़ाल इन्फ़िता इज़लाक़ में दोनों मुश्तरक है। इसी तरह से लाम रा, रा में सिफ़त मुमय्यज़ा एक है तकरार, जो लाम में नहीं है। ठीक है, बाकी 6 सिफ़ात जहर तवस्सुत इस्तिफ़ाल इन्फ़िता इज़लाक़ इनहिराफ में दोनों मुश्तरक है। तो लाम रा में मुमय्यज़ा जो है वो तकरार है, तकरार रा में है, लाम में नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा फर्रा के नज़दीक इन दोनों के अंदर जो जुदाई होगी तकरार के ज़रिए से होगी कि रा में तकरार होगा, लाम में तकरार नहीं होगा। नून रा, नून में सिफ़त मुमय्यज़ा एक है गुन्ना, और रा में 2 इनहिराफ और तकरार, जो दोनों गैर मुतज़ादा में से हैं। बाकी 5 सिफ़ात जहर तवस्सुत इस्तिफ़ाल इन्फ़िता इज़लाक़ में दोनों मुश्तरक हैं। ठीक है, यह है लाम नून रा के बारे में जो फर्रा के नज़दीक था। फ़ायदा देख लें आगे, फिर इसको ख़त्म ही कर रहे हैं। फ़ायदा, खलील और सीबवई के नज़दीक इन तीनों हरफों का मखरज अलग अलग है, इसलिए उनके नज़दीक इनमें जुदाई मखरज से भी होती है और सिफत से भी, जैसा कि अभी तीसरे तरीक़े में आने वाला है। तो अभी तो बयान चल रहा है कि जिनमें जुदाई सिर्फ सिफत से, अब तीसरा तरीक़ा है कि जिनमें जुदाई सिफत और मखरज दोनों से होगी, तो उसका बयान आगे शुरू होगा। ठीक है, अच्छा इसको भी पढ़ लेते हैं। बामीम, इसको मुकम्मल ही कर लेते हैं, आसान तो है ही, सब आपको मालूम भी है, मुकम्मल कर लेते हैं इसको। बामीम, बामीम वाव गैर मद्दा, बामीम वाव गैर मद्दा। बामीम, बा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 2 हैं शिद्दत और कलकला। ठीक है, और मीम में भी 2 तवस्सुत और गुन्ना। ठीक है, तवस्सुत लिन उमर जिनका मजमुआ है, तो मीम में लिन उमर में मीम है तो इसलिए तवस्सुत इसके अंदर है। तो बा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 2 शिद्दत और कलकला, एक मुतज़ादा में से और एक गैर मुतज़ादा में से, और मीम में भी 2 तवस्सुत और गुन्ना, तवस्सुत मुतज़ादा में से और गुन्ना गैर मुतज़ादा में से। बाकी 4 सिफ़ात जहर इस्तिफ़ाल इन्फ़िता इज़लाक़ में दोनों मुश्तरक हैं। बा वाव, बा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 3 है बा वाव के मुकाबले, जब वाव के साथ इसको जोड़ा जाएगा। तो बा में सिफ़ात मुमय्यज़ा 3 शिद्दत, इज़लाक़, कलकला, और वाव में भी 3 रिख्वा, इस्मात और लीन।
बाकी 3 सिफात जहर, इस्तिफाल, इन्फिता में दोनों मुश्तरक हैं। मीम वाव, मीम में सिफात मुमय्यज़ा 3 हैं, तवस्सुत, इज़लाक़ और गुन्ना, और वाव में भी 3, रिख्वा, इस्मात और लीन। ठीक है, रिख्वा इस्मात ये दोनों मुतज़ादा में से और लीन गैर मुतज़ादा में से। बाकी 3 सिफात जहर, इस्तिफाल, इन्फिता में दोनों मुश्तरक हैं। ठीक है, फ़ायदा, इस फ़ायदे को भी देख लेते हैं। बा मीम वाव गैर मद्दा, तीनों का मखरज तो एक ही है, दोनों होठ, तीनों का मखरज क्या है? एक ही है। बा मीम वाव तीनों का मखरज एक ही है, दोनों होठ। बा भी दोनों होठ से अदा होता है, मीम भी दोनों होठ से अदा होता है, और वाव भी दोनों होठ से होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क आगे बता रहे हैं, देखिए पढ़िए। और इनमें तमायुज़ सिफत से है, मखरज तो एक ही है इनका, बा का भी एक ही है, मीम का भी एक ही है, वाव का भी। होठ, चूँकि होठ से अदा होते हैं। तमायुज़ किससे होता है? इनकी जुदाई किस तरह होगी? सिफत से, जैसा कि मालूम हुआ। मगर इनमें एक तरह से तमायुज़ मखरज के ज़रिए भी है, क्योंकि इनके अदा होते वक्त दोनों होठों की हालत बदलती है। वाव में तो दोनों होठ गोल होते हैं, और बा मीम में दोनों होठ मिल जाते हैं, और फिर बा में होठों की तरी का हिस्सा मिलता है, और मीम में होठों की खुश्की का हिस्सा मिलता है। ठीक है, यानी सिफात के ज़रिए से तो इनमें तमायुज़ है ही, लेकिन मखरज के भी ज़रिए से एक तरह से, चूँकि बा तीनों हरूफ को फा से, उससे होठ से निकालते हैं। तमायुज़ कैसे किया जाएगा? कि बा को वाव दोनों होठ के गोल होने से अदा होगा, दोनों होठ गोल करेंगे, मिलाएंगे नहीं, तो वाव अदा होगा। और बा और मीम को दोनों होठों के मिलाने से अदा करेंगे। बात यहाँ तक मुश्तरक है कि बा और मीम को दोनों होठों के मिलाने से अदा करेंगे। तमायुज़ किस तरह से होगा दोनों के अंदर? कि जब बा को भी होठ के मिलाने से अदा कर रहे हैं और मीम को भी, तमायुज़ इस तरह से होगा कि बा को जो अदा किया जाता है, दोनों होठों के तरी वाले हिस्से को मिला करके अदा किया जाता है बा, और मीम को दोनों होठों के खुश्की वाले हिस्से को मिला करके अदा किया जाता है मीम। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तीसरा तरीका, अब ये 2 तरीके हमारे मुकम्मल हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कोशिश यही करें, जो मैंने शुरू में कहा, कि आप सिफ़ात को अच्छी तरह से याद कर लें। मुतज़ादा किसको कहते हैं, गैर मुतज़ादा, उनके हरूफ, ये सब याद कर लें। जब ये सब याद होंगे तो इंशाअल्लाह इन सिफ़ात को निकालना और सिफ़ात मुमय्यज़ा का निकालना, मुश्तरका का, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इनको याद करना है, और आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मुश्किल है इसलिए छोड़ दें। आप क्लास लेते रहें। देखिए, अभी हमने पूछा था, एक बहन ने सारी चीज़ें बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है कि जब थोड़ी तवज्जो देते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इस तरह से तवज्जो देते रहें और पाबंदी से क्लास लेते रहें, तो इंशाअल्लाह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार नहीं तो दूसरी बार पढ़ लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊँगा, और आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पाबंदी से इनको क्लास लेते रहें, उनको समझने की कोशिश करते रहें। तो ठीक है, वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर फिर हाज़िर होंगे। बस क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।